नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर संजय के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं डॉक्टर संजय सिन्हा, टेक्निकल एनालिस्ट वर्किंग ऑन न्यूवेयर सिंस लास्ट 27 ईयर्स। फाइनेंशियल मार्केट्स की तेज गति वाली दुनिया में एक कदम आगे रहना महत्वपूर्ण है। इस यूट्यूब वीडियो में हमारे साथ जुड़े क्योंकि हम न्यू एनालिसिस पर चर्चा कर रहे हैं जो बैंक निफ्टी के करेक्टिव फॉल के टर्बुलेंट वाटर्स को क्रूज करने के लिए एक अत्यधिक पोटेंट टूल है। हम आपको शॉर्ट पोजीशन के महत्व, अपर स्टॉपर्स लेवल निर्धारित करने की आवश्यकता और बैंक निफ्टी में किसी भी लॉन्ग पोजीशन से बाहर निकलने का समय क्यों है, एक्सपर्ट परसेप्शन, रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स और स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन के साथ आप न्यू एनालिसिस की डीप अंडरस्टैंडिंग हासिल करेंगे और जानेंगे यह बैंक निफ्टी में आपके ट्रेडिंग डिसीजन को कैसे हाई पावर्ड बना सकता है। इस एसेंशियल नॉलेज को लेने से न चुके जो आपकी ट्रेडिंग सक्सेस में महत्वपूर्ण अंतर ला सकता है। हम बैंक निफ्टी के करंट मार्केट कंडीशन को बिट बाय बिट ग्रेजुअली समझते हुए व्यूअर्स को रियल टाइम चार्ट से क्लियर अंडरस्टैंडिंग देते हैं। जैसे जैसे हम इस यूट्यूब वीडियो में आगे बढ़ेंगे, हम बैंक निफ्टी करेक्टिव फॉल में शॉर्ट पोजीशन लेने के महत्व और उनके द्वारा प्रदान किए जाने वाले पोटेंशियल बेनिफिट्स पर जोर देंगे। आप जानेंगे रिस्क मैनेजमेंट करने और अपनी कैपिटल को एफिशिएंट ढंग से सुरक्षित रखने के लिए अपर स्टॉपर्स लेवल यूज करने की कला। इस वीडियो में हम करेक्टिव फॉल फेज के दौरान बैंक निफ्टी में लॉन्ग पोजीशन से बाहर निकलने के कारणों पर चर्चा करते हैं। हम प्रैक्टिकल इंसाइट्स और रियल वर्ल्ड सिनेरियो साझा करते हैं जहां हम होल्डिंग ऑन टू लॉन्ग पोजीशन पर बने रहने से नुकसान हो सकता है। हम न्यू एनालिसिस कैसे करें, इसका स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन प्रदान करते हैं जिससे यह सभी लेवल्स ऑफ ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स के लिए अनकॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। हम रियल बैंक निफ्टी चार्ट्स दिखाएंगे और प्राइस मूवमेंट्स प्रेडिक्शन में इसकी प्रोडक्टिवनेस डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए न्यू एनालिसिस को अप्लाई करेंगे। हम प्रैक्टिकल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को साझा करते हैं जिन्हें ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर इंप्लीमेंट कर सकते हैं और हम न्यू एनालिसिस बेस्ड ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग में रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक जैसे पोजीशन साइजिंग के इंपॉर्टेंस पर चर्चा करेंगे। आए इस यूट्यूब वीडियो का फायदा लें और मार्केट में आगे रहें। तो बिना देरी किए और इन सभी चीजों को समझने के लिए चलिए हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी के रियल टाइम चार्ट पर। ये बैंक निफ्टी का हम लोग का डेली चार्ट है और इस डेली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग का यहाँ एक 5 वेव कंप्लीट किया था 21 जुलाई 2023 को और यहाँ से हम लोग करेक्टिव फॉल में इंटर किए थे। उस करेक्टिव फॉल के तहत हमारा ये नीचे का ये और यहाँ से जो राइज हुआ मतलब 16 अगस्त 2023 से जो राइज हुआ वो 3 वेव में हुआ था जिसको कि हम लोग पहले कई बार डिस्कस कर चुके हैं। और यहाँ पे हम लोग का 15 सितंबर 2023 को हम लोग का बी वेव का फॉर्मेशन कंप्लीट करके और पुनः हम लोग सी वेव के फॉर्म में नीचे कंटिन्यू कर चुके हैं। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि 21 जुलाई से एक फ्लैट पैटर्न के करेक्शन में इंटर किया और इस फ्लैट पैटर्न के तहत हम लोग का नीचे का ये वेव कंप्लीट हो चुका है, बी वेव भी हम लोग का कंप्लीट हो चुका है और सी वेव के फॉर्म में नीचे हम लोग कंटिन्यू किए हुए हैं। और बहुत ज़्यादा संभावना है कि जैसा पिछले कई वीक से आप लोग को बताते आ रहे हैं कि हम लोग का बहुत ज़्यादा संभावना है कि हम लोग नीचे का हम लोग 43,600 से भी नीचे आने की संभावना है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि शॉर्ट टर्म और वेरी शॉर्ट टर्म की बात करें तो शॉर्ट टर्म हम लोग का 21 जुलाई 2023 से कंटिन्यू है और उसी शॉर्ट टर्म के तहत नीचे का ए बी और सी वेव के फॉर्म में नीचे कंटिन्यू कर रहे हैं। वेरी शॉर्ट टर्म की बात करें तो हम लोग का 15 सितंबर 2023 से हम लोग का वेरी शॉर्ट टर्म के सी वेव में नीचे कंटिन्यू है और अभी भी नीचे ही रहने की संभावना है। अब हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि यहाँ से जब बी वेव के बाद जब सी वेव के फॉर्म में नीचे कंटिन्यू किए हैं तो इसका सबऑर्डिनेट वेव ये किस पैटर्न में है और यहाँ से जो पिछले 4-5 दिनों से जो राइज हो रहा था वो किस पैटर्न में और आने वाले समय में क्या होने की संभावना है। तो जैसा पिछले वीक भी आप लोग से डिस्कस किए थे कि हम लोग का चूंकि सी वेव के फॉर्म में नीचे कंटिन्यू है और बहुत ज़्यादा संभावना कि 43,600 से भी नीचे आने की संभावना है। तो ये अभी हम लोग का नीचे का बना हुआ और अभी भी नीचे कंटिन्यू रहने की संभावना है। और यहाँ से जो राइज हो रहा है किसी भी टाइम फ्रेम का हम लोग का ऊपर का पैटर्न कंफर्म नहीं किया तो इंडिकेट कर रहा है कि अभी भी नीचे ही कंटिन्यू रहने की संभावना है। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं शॉर्ट टर्म और वही शॉर्ट टर्म में नीचे करेक्टिव फॉल में और अभी भी नीचे ही रहने की संभावना है। तो किसी भी राइज पे हम लोग ऊपर का यदि बाई किया तो एग्जिट होने का ही कोशिश करेंगे। अब हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि वेरी शॉर्ट टर्म में बी वेव से जो सी वेव के फॉर्म में नीचे कंटिन्यू किया इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है और आने वाले समय में क्या होने की संभावना और यहाँ पे जो करेक्शन हो किस तरह का करेक्शन हो रहा है। तो अब इसको एनालाइज करने के लिए इस डेली चार्ट को हम लोग कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में। हम लोग यहाँ पे आवरली चार्ट
में आ चुके हैं और इस आवरली चार्ट में देख रहे थे कि हम लोग का यहाँ पे बी वेव ऊपर कंप्लीट करके सी वेव के फॉर्म में नीचे कंटिन्यू किया है और इस सी वेव के तहत अभी भी नीचे ही रहने की संभावना है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि वेरी शॉर्ट टर्म में करेक्टिव फॉल के तहत सी वेव के फॉर्म में नीचे कंटिन्यू है, जो कि 43,600 से भी नीचे आने की संभावना है। उसके तहत हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे 15 सितंबर से जो वेरी शॉर्ट टर्म का नीचे का करेक्टिव फॉल में इंटर किया है वो अभी भी कंटिन्यू है और आने वाले समय अभी भी नीचे रहने की संभावना है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि पूरे वीक के अलावा जैसा पिछले वीक में हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए थे कि पिछले वीक हम लोग इस पॉइंट पे थे जहाँ कि हम लोग का ए वेव का फॉर्मेशन हुआ था और हम लोग का किसी भी टाइम फ्रेम का पैटर्न कन्फर्म नहीं किया था। जो भी राइज था वो करेक्टिव राइज था और जैसा पिछले वीक भी आप लोग से डिस्कस किए थे कि रेंज बाउंड में नीचे और ऊपर का क्या लेवल दिए थे और ऊपर का स्टॉप लॉस दिए थे 44,800 का। तो पिछले वीक हम लोग का ऊपर का जो स्टॉप लॉस था 44,800 वो ब्रेक नहीं किया और अभी भी हम लोग का स्टॉप लॉस 44,800 ही बना हुआ है। तो इस वीक की यदि बात करें, इस पूरे वीक के लिए रेंज बाउंड के तहत हो सकता है कि ऊपर 44,500 और नीचे का हो सकता है कि 44,000 या फिर 43,600 से भी नीचे आने की संभावना है। तो हम लोग ऊपर का स्टॉप लॉस जो 44,800 का अपर स्टॉप लॉस है इसको फॉलो करते हुए यदि बाई किया तो जहाँ ही मौका मिलता है इसमें प्रॉफिट बुक करके एग्जिट होने का कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा संभावना है कि इस वीक में नीचे हो सकता है 43,600 से भी नीचे आने की संभावना है। तो बेहतर है प्लस क्या एग्जिट होने का कोशिश करेंगे। अब हम लोग ये देखने का कोशिश करेंगे कि आने वाले मंडे और ट्यूसडे को क्या होने की संभावना है। उसके लिए हम लोग इस आवरली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं 15 मिनट के चार्ट में। हम लोग यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट में आ चुके हैं। इस 15 मिनट के चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ से जो करेक्टिव राइज करता है तो ऊपर का ए बी और सी वेव के फॉर्म में यहाँ पे पॉइंट पूरा करके और यहाँ पे हम लोग का छोटे से टाइम है का पैटर्न कंफर्म किया, जो इंडिकेट कर रहा है कि हो सकता है कि नीचे कंटिन्यू हो जाने की संभावना है। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि मंडे और ट्यूसडे की बात करें तो हो सकता है कि मंडे और ट्यूसडे में रेंज बाउंड के तहत ऊपर 44,500 और नीचे का 44,100 या फिर 44,000 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना। जब भी ऊपर जाता है हम लोग प्लस के एग्जिट होने का कोशिश करें। शॉर्ट करना चाहते हैं तो ऊपर के लिए ऊपर शॉर्ट करें, लेकिन ऊपर का स्टॉप लॉस रखेंगे 44,800 का। इस स्टॉप लॉस को ध्यान में रख करके चाहे तो आप शॉर्ट भी कर सकते हैं और हो सकता है कि नीचे जैसा वीकली पॉइंट ऑफ व्यू में आप लोग को बताएं कि हो सकता है 43,600 से भी नीचे आने की संभावना, लेकिन स्टॉप लॉस दोनों के लिए हम लोग का स्टॉप लॉस रहेगा 44,800 का ही। तो इस स्टॉप लॉस को ध्यान में रख करके ऊपर के लेवल पर या बाई किया तो प्रॉफिट बुक करके एग्जिट हो जाए, शॉर्ट करते हैं तो अपर स्टॉप लॉस को ध्यान में रख करके लोअर लेवल पर आता है तो प्रॉफिट बुक करके भी एग्जिट होते रहने का कोशिश करेंगे। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं मंडे और ट्यूसडे के लिए भी हम लोग का नीचे ही रहने की संभावना। यदि पूरे वीक की बात करें तो उसके लिए भी हम लोग का अपर स्टॉप लॉस 44,800 का है और बहुत ज़्यादा संभावना कि 43,600 से भी नीचे आने की संभावना। और यदि वेरी शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म की बात करें तो ये दोनों टाइम फ्रेम में भी नीचे ही रहने की संभावना और अभी भी नीचे ही रहता है। तो बेहतर है कि यदि प्लस का तो एग्जिट होने का ही कोशिश करेंगे और अपर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। मैं चाहता हूँ मेरे जीवन का लक्ष्य है इस मार्केट में कोई भी लूजर ना हो। इसको आप सीखें, लोगों को सिखाएं, लोगों को मदद करिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, आज के वीडियो को ध्यानपूर्वक अटेंड करने के लिए, इसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।